श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं। जब वे किसी अधिकारी के साथ बोलते हैं तो भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस भगवत कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी थी। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा को श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा। अगर कोई नास्तिक है तो आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ दिया, परंतु जब वे कथा को नहीं छोड़ पाए तो हम आप कैसे छोड़ सकते हैं। आत्माराम कोट के महात्मा भी श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बन गए हैं भगवान कृष्ण के पीछे। सिद्ध और आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को ये कथा जीवन का दान करती है। व्यवहारिक रूप में अगर व्यवहार का ज्ञान भी अगर आपको सीखना है तो आपको भागवत श्रवण करना पड़ेगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा पड़ा है। बिल्कुल यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण करने पर और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी नहीं रह जाएगा कि कोई आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपको उत्तर ये कथा न दे पाए। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय होते हैं, सबका विचार करके व्यास जी ने ये भागवत श्रीमद् भागवत की रचना करी थी। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी मेरे भागवत, जो कुछ भी मेरे भागवत में नहीं है, इतनी गारंटी से बोला है, वो जगत के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं होगा। जो भागवत में है केवल वही अन्यंत ग्रंथों में है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित, गारंटी लेकर को कह दिया है कि भागवत शास्त्र